कैद में बदली मौत की सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉरियर और मैं हूं आपके साथ सरोज। भारत के दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध एक बार फिर देखने को मिले जब दूसरे देश में भारतीय नागरिकों को दी गई मौत की सजा को कुछ सालों की कैद में तब्दील कर दिया गया। दरअसल कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को कैद में बदल दिया गया है। सादे शब्दों में कहूं तो अब इन 9 सैनिकों को फांसी नहीं होगी बल्कि जेल में रहकर ही सजा काटनी होगी। इसकी जानकारी गुरुवार को दोहा की एक अदालत में सुनवाई के दौरान दी गई। अदालत ने सभी 8 भारतीयों की फांसी को खत्म करते हुए अलग अलग सजा सुनाई है। फैसले में इस बात का विवरण दिया गया है कि उनमें से प्रत्येक के लिए कारावास की सजा की अवधि अलग अलग रखी गई है। सभी 8 नौसैनिकों में सबसे कम सजा राजेश को दी गई है। राजेश को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बाकी 7 को 10 साल से लेकर 25 साल तक कैद की सजा सुनाई गई है। और यह अलग अलग क्यों रखी गई है, इसके बारे में आपको बताएं तो अलग अलग सजा की वजह को मामले की संवेदनशीलता के कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुरुवार को अपील पर अदालत में चौथी सुनवाई थी। इससे पहले 23 नवंबर, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। अब इस मामले की सुनवाई कैसेशन कोर्ट में होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कतर में भारतीय राजदूत विपुल और नौसैनिकों के परिवार भी अपील अदालत में मौजूद थे। वहीं पूर्व नौसैनिकों को अपीली अदालत से बड़ी राहत मिली है। मामला अब कैसेशन कोर्ट में स्थानांतरित हो गया है, जो कुछ न्यायिक प्रणालियों में अपील की सर्वोच्च अदालत है। कैसेशन अदालतें किसी भी मामले के तथ्यों को दोबारा जांच नहीं करती हैं, ये केवल संबंधित कानून की व्याख्या करती हैं। कैसेशन कोर्ट में अगली सुनवाई अब से कुछ दिनों में होगी। कानूनी प्रक्रिया का आखिरी चरण जो अभी शुरू हुआ है वह कुछ महीने में खत्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ महीनों में इन 8 नौसैनिकों की स्वदेश वापसी हो सकती है। फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि कतर में हमारे राजदूत और दूसरे अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ अपील अदालत में उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के साथ उठाना जारी रखेंगे। बता दें कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है। दिसंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के तुरंत बाद कतर ने भारत को पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए दूसरी बार काउंसलर एक्सेस दी थी। तभी संभावना जताई जा रही थी कि कतर इस मामले को लेकर अब नर्म रुख दिखा रहा है और अब सजा पर रोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की जीत बताया जा रहा है।